सबसे पहले तो आप तमाम मीडिया बंधुओं का हार्दिक मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब ने इस गंभीर विषय है जमीन घोटाला जो सुल्तानगंज अंचल में वर्षों से चल रहा है। माफियाओं के चंगुल में, माफियाओं और दलालों के नेतृत्व में और उसी नेतृत्व में फंसे हुए हैं हमारे अंचलाधिकारी। मैंने कई बार उनको आगाह किया कि आप न्यायाधीश के रूप में बैठते हैं शनिवार के कोर्ट में, आप न्याय के लिए फैसला दीजिए, लेकिन वो इतने निकम्मे साबित हो रहे हैं कि सुल्तानगंज अंचल बिल्कुल अराजकता का शिकार हो गई है। अभी जिस डॉक्यूमेंट की मैं चर्चा कर रहा हूं, हालांकि उससे पहले आप लोग जान ही रहे हैं कि सुल्तानगंज में एक पहाड़ी है, उसका भी मोटेशन कर दिया गया। सुल्तानगंज में रेलवे की जमीन है, उसको भी रैयती जमीन बनाकर बेच दिया गया। अभी मैं जिस जमीन का जिक्र कर रहा हूं, तो इस जमीन में जिस डीड नंबर का इस्तेमाल किया गया है, वह डीड नंबर जो है भागलपुर की जमीन का डीड नंबर है 5787 और उसके आधार पर 5787 1 जून 2018 की तारीख पर यह डीड की गई थी भागलपुर में, और यह जमीन भागलपुर के मुकुटधारी अग्रवाल से संबंधित है। और उस डीड नंबर पर सुल्तानगंज नगर की जमीन, सर्वे वार्ड संख्या 7 की जमीन का मोटेशन कर दिया जाता है। इससे घनघोर आपको कोई दूसरा उदाहरण मिल नहीं सकता अराजकता का और भ्रष्टाचार का। इसलिए मैं आप लोग के माध्यम से जिला प्रशासन से आज यहाँ यह अपील करने आया हूं कि आप जगिए और यथाशीघ्र सुल्तानगंज अंचलाधिकारी को बर्खास्त करके सुल्तानगंज अंचल कार्यालय की सफाई का काम शुरू कीजिए। नहीं तो हम लोग इसको एक बड़े आंदोलन की तरफ ले जाएंगे, और अगर हमें बड़े कोर्ट, हाई कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो हम वहां भी जाने का काम करेंगे। लेकिन अगर आपने सुल्तानगंज अंचलाधिकारी को बर्खास्त नहीं किया और जांच नहीं करवाई, सुल्तानगंज से दलालों और माफियाओं को समाप्त नहीं किया, तो हम एक बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ने का काम करेंगे और रुकेंगे नहीं हम लोग। बिल्कुल उनकी संलिप्तता है। आप देखिए कि पिछले 6 वर्षों से वो सुल्तानगंज में है, पहले बतौर आरओ, फिर प्रभारी सीओ, फिर सीओ। उन्हीं की पोस्टिंग वहां क्यों होती है? आरओ से जब वो सीओ बने तो 10 दिन के लिए बाराहाट गए, बौसी बाराहाट, और वहां से 10 दिन में वो फिर से यहाँ चले आए। ऐसा कैसे हो गया? 6 वर्षों से कोई पदाधिकारी किसी एक जगह पर जमा हुआ है, तो आप सोच सकते हैं, वो भी अंचल जैसे जगह पर, तो सोच सकते हैं कि कितनी घनघोर अराजकता वहां फैली होगी, जिसको सुरक्षित करने के लिए, जिसकी देखरेख करने के लिए उस अंचलाधिकारी की फिर से वहां नियुक्ति करवाई जाती है। और जो माफिया काम कर रहा है वहां, जो दलाल काम कर रहा है, उसके पैर न सिर्फ सुल्तानगंज अंचल में है, बल्कि डीसीएलआर कार्यालय, एसडीएम कार्यालय और एडीएम कार्यालय तक वो अपनी पैरवी पहुंच होने का दावा करता है। और वह यह भी दावा करता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इस अंचलाधिकारी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंचल में जो अराजकता व्याप्त है, मैं चाहूंगा, आप लोग के माध्यम से निवेदन करूंगा कि डीएम साहब आप ध्यान दीजिए और सुल्तानगंज अंचल की सफाई को सुनिश्चित करिए। आप एक टीम बनाकर भेजिए वहां, मैंने जो आरोप लगाया आप उसकी जांच करवाइए और यथाशीघ्र अंचलाधिकारी को बर्खास्त करके जेल भेजने का काम करिए।